मेष लग्न एवं मेष राशि नवंबर 2020 की राशिफल आपके लिए क्या योगायोग है और आपके लिए ग्रह क्या कहते हैं। कैसा नवंबर का महीना बीतेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। ग्रहों की बनावट, स्थिति, परिस्थिति आपके राशिफल को तय करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो आपके लग्न शरीर का स्वामी 12वें घर में, लॉस घर में, हानि घर में, परंतु है विदेश घर में। अभी भी बाहर जाने की ख्वाहिश बाकी है तो यह माह आपके लिए अच्छा है। धन भाव पर राहु देव बैठे हैं। धन की आने की बात तो अलग हो, परंतु जाने की स्थिति बहुत तेजी से है। खर्चे बहुत बढ़ेंगे। और छठे घर में शुक्रदेव जो स्वयं धन के मालिक है, आने में परेशानी धन को। सातवें घर में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना के बैठे हैं। सूर्य नीच है, परंतु आश्चर्यजनक बात है, सातवें छठे का स्थान परिवर्तन भी है। और केतु अष्टम स्थान में और गुरुदेव भाग्य स्थान में। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़े ग्रह भाग्य के स्वामी बनकर भाग्य पर बैठे हैं, बहुत अच्छे संकेत है। कर्म के स्वामी शनिदेव कर्म स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छे संकेत है। जब भाग्य और कर्म साथ हो तो फिर आगे किस बात की चिंता। यह राशिफल बहुत विशेष होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले बात की जाए बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस घर पर दो ग्रह बैठे हैं। एक सूर्यदेव नीच के हैं जिस पर शनिदेव की दृष्टि है। बुध छठे रोग ऋण के स्वामी बैठे हैं, अपने पराक्रम प्रयासों के मालिक भी हैं। क्या कराएंगे आपके बिजनेस में? उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखती है, संघर्ष बनी हुई है और धन आने की समस्याएं बिजनेस में जुड़ी हुई है। आपके लिए प्रयास और संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े चेंज है। वह चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पर 17 तारीख के बाद शुक्रदेव जैसे अपने ही राशि 7वें में आएंगे तो वहाँ मालव योग बनेगा और वह आपके बिजनेस को दृढ़ता प्रदान करेगी। आमदनी को बढ़ाने की कोशिश होगी, क्योंकि उससे पूर्व ही सूर्यदेव अष्टम में चले जाएंगे। तो यह योगायोग आपको 16 दिनों की परीक्षा ले रही है आपके बिजनेस में, इसलिए आपको डटे रहना चाहिए। नए बिजनेस की बात 16 के बाद। कर्मस्थान के बारे में बात की जाए तो पूर्व से ही अच्छे संकेत हैं, अभी भी बने हुए हैं। खास तौर पर 20 नवंबर के बाद जैसे ही गुरुदेव कर्मस्थान में एंट्री करेंगे, वो तो होंगे नीच के, परंतु उनकी नीचता भंग और कर्म के लिए, जॉब के लिए एक स्पेशल योगा योग का निर्माण होगा। पराश्रय राजयोग कहते हैं, चाहे वो भंग हो। उस राजयोग के बल पर आपके लिए बहुत अद्भुत और सुंदर योग का निर्माण हो गया, जो कर्म दिलाने में, जॉब दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर 16 तारीख तक आपके सरकारी जॉब से जुड़ी बातों में उतार चढ़ाव, परेशानियां दिख सकती हैं, लेकिन 16 के बाद वह समस्याएं अपने आप समाप्त। शनिदेव आपको कर्म दिलाएंगे, इस बात की पक्की संकेत है। जब गुरुदेव की उनकी सहयोग मिलेगी तो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कर्म के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। प्रमोशन के लिए प्रयासरत है, मिलेंगे। इंतजार करना है 16 तारीख के बाद। 16 तारीख तक का ही इंतजार है, उसके बाद आपको सफलता। इंक्रीमेंट भी दिलाएंगे शनिदेव, यह भी एक सफल योग है। आपके
शिक्षा से जुड़ी बातें जब होती है तो वर्तमान समय में शिक्षा घर के स्वामी नीच के बैठे हैं 7th हाउस में, केंद्र में है, परंतु शनि से दष्ट, इसलिए शिक्षा प्रभावित हो रहा है। लेकिन गुरुदेव की नजरों में दृष्टि से शिक्षा घर सुरक्षित है, वहाँ कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। जो शिक्षा आपकी चलती आ रही है, कुछ उतार चढ़ाव के उपरांत वह बनी रहेगी और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है तो वह भी प्राप्ति होगी, क्योंकि 16 के बाद वह उच्च शिक्षा के योग बना रहे हैं। आगे देखा जाए पारिवारिक फैमिली रिलेशनशिप, जहां राहु देव बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके पारिवारिक जीवन में खास तौर पर कुटुंब और रिश्तों के बीच में विवाद झगड़े अनायास उत्पन्न हो रहे हैं, बन रहे हैं। आपको अपने संबंधों को बचाने के लिए कुछ इंतजार की आवश्यकता है। आप अगर किसी से बहुत गंभीर विवाद में पड़ गए हैं अपने रिश्तों में, तो कम से कम 16 तारीख तक कोई निर्णय ना लें, उसके बाद कुछ सामान्य स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु देव अनायास उतार चढ़ाव विघ्न बाधा के ग्रह होते हैं और आपके रिश्तों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। रिश्तों में सबसे मधुरमय रिश्ता आपके दाम्पत्य जीवन की होती है, लेकिन वहाँ भी स्थिति सही नहीं है, क्योंकि शनिदेव वहाँ बैठे सूर्यदेव को प्रीत कर रहे हैं। वहाँ झगड़े घर के मालिक बुधदेव बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि है। इसका अर्थ है दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव, कलह, विवाद, अलगाव की स्थिति सारे बनते चले गए हैं। नए विवाह की बात तो छोड़ दें, जो पुराने दाम्पत्य जीवन में है, पहले से चले आ रहे हैं, उनके ऊपर संकट मंडरा रहे हैं। उसे बचाने के लिए किसी भी तरह से आपको 16 तारीख तक निर्णय नहीं लेनी चाहिए। 16 तारीख तक निश्चित आपको रुकनी चाहिए। विवाद से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद कुछ पक्ष आपके स्पष्ट होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, सहायता देंगे निर्णय लेने में। आगे देखते हैं तो वही आपके व्यापार, बिजनेस, विवाह, इन सब का घर 7वां घर है जो प्रभावित है। लेकिन जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान स्थान के स्वामी ही नीच के बैठे हैं, शनि से दष्ट है। स्पष्ट संकेत है संतान संबंधित परेशानियां, उलझन इत्यादि बनी हुई है। उनके भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन गुरुदेव के दृष्टि व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, वह तो बचाएंगे ही। जो भी परेशानियां आपको दिखाई देता है उसमें हमेशा कोई न कोई निष्कर्ष निकलेंगे। संतान संबंधित जो भी आप निर्णय लेने जा रहे हैं, आप पाएंगे कि कोई न कोई शुभता का संकेत अंत में बन ही जाता है। और जो संतान की जन्म हो रही है उसकी बात यदि की जाए तो यह बात स्पष्ट है, 20 तारीख तक जो भी संतान जन्म ले रहे हैं उसमें कुछ उतार चढ़ाव, परेशानियां, कष्ट दिखते हैं, लेकिन 20 के बाद वह भी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन संतान सुरक्षित है और अच्छे योग में है। पंचम स्थान, यह तो प्रेम प्रसंग का है। टूटने की स्थिति में गए हुए प्रेम प्रसंग बच सकती है, विवादों से बनी हुई है और शनिदेव तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन यदि आपने निर्णय जल्दबाजी में ली तो प्रेम प्रसंग टूट सकते हैं। उसमें जो अनबन चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, अलगाव की स्थिति आ गई है, उसे टालने में फायदा है। 16 तक कोई निर्णय ना ले। शेयर सट्टों से जुड़ा हुआ घर होता है, यही तो पंचम है जो लाभ देता है। और गुरुदेव की दृष्टि, वही गुरुदेव भाग्य के स्वामी हैं, भाग्योदय कारक हैं, परंतु हानि घर के स्वामी भी हैं। इसलिए शेयर
मार्केट में आप अपनी पैनी नज़र रखें, उतार चढ़ाव में बहुत शीघ्रता से निर्णय लें। जहां आपको हानि दिखता हो, निकलने की चेष्टा करें, क्योंकि वह हानि बड़ी हो सकती है। और बहुत सोच समझकर नए निवेश करें। आगे यदि देखा जाए तो आपके प्रॉपर्टी की स्थिति अभी तक घर से जुड़ी हुई स्थिति संभले नहीं है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद पूर्व से भी चल रहे हैं, आगे बनी रहेगी। लेकिन 20 नवंबर के बाद जो भी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई निर्णय लेंगे वह आपके पक्ष में होगी। किसी भी तरह के विवाद, झगड़े, मुकदमे प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है तो 20 के बाद आपके पक्ष में। 20 के बाद नए प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं, जो बहुत लंबी समय तक है। धन संचय की बात इस माह में बहुत मुश्किल है, लेकिन 20 नवंबर के बाद संभव है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। खर्चे बहुत होंगे, चाहे रिश्तों में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, आपके खर्च बहुत बढ़ेंगे। हाथ में धन टिकना मुश्किल होगा, तो संचित की बात कही नहीं जा सकती है। शरीर के लिए, हेल्थ के लिए यदि देखा जाए तो हेल्थ का स्वामी आपके लॉस घर में है, इसलिए यह संकेत अच्छे नहीं है। परंतु कोई गंभीर रोग आपको आहत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और जब गुरु की दृष्टि हो तो निश्चित आप जाने कि आपके लिए बहुत ही हेल्थ संबंधित अच्छे संकेत है। यदि कोई रोग आते हैं तो तुरंत उनका इलाज मिलेगा और आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे इस पूरे नवंबर माह में। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके राशिफल नवंबर के लिए क्या संकेत देते हैं। किसी भी तरह की उतार चढ़ाव परेशानियां यदि दिखती है तो सबसे पहली बात, आप प्रतिदिन सूर्य को नहा धो करके अर्घ्य दे, जल चढ़ावे, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को सवेरे उठकर प्रणाम करें। सूर्य की आराधना अति आवश्यक है। यदि संभव हो तो रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलावे, और इससे भी अच्छा यदि संभव हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें और शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह आपके लिए अच्छा फल देने वाला हो। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।